कहानी की शुरुआत श्री राम के वनवास से होता है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या से निकलकर जंगल की ओर से निकल पड़े। प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ जंगल से गुजरते हुए नदी तक पहुंचे और नदी पार की। प्रभु ने 14 बरस जंगल में वास करने के लिए लक्ष्मण और राम दोनों ने लकड़ी से घर बनाने की काम में जुट गए। और लकड़ी की घर बनाने के बाद लक्ष्मण ने घर के बाहर लकड़ी की दीवार बनाया। माता सीता अपने पति राम के साथ बहुत खुश थे। ऐसे ही प्रभु ने लक्ष्मण और माता सीता के साथ जंगल में शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। कुछ दिन के बाद देर कर रहे हैं, चलो घर लौटते हैं। हाँ चलो। सूर्य भी ढलने लगा है। राम और लक्ष्मण जंगल से गुजरते हुए एक औरत की नजर पड़ी। नाम है शूरपणखा। इतने सुंदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा है। जंगल में दो सुंदर पुरुष को देखकर शूर्पणखा ने वो दो सुंदर पुरुष से विवाह करने की मन में इच्छा जगाई। शूर्पणखा ने तुरंत अपने रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री की भेष में राम और लक्ष्मण को पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगा। और राम और लक्ष्मण के पास शूर्पणखा पहुंचकर राम को बोला, आप कौन हैं देवी? और आप इस वन में क्यों भटक रही हैं? मैं शूर्पणखा हूँ, स्वयं राक्षस राज रावण की बहन। आप कितने अद्भुत हैं। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और आप इस जंगल में क्यों हैं? मेरा नाम राम है, अयोध्या का राजकुमार। मैंने सत्य और धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया है। हे आर्य, आप मेरे हृदय में बस गए हैं। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मैं सिर्फ आप जैसे सुंदर और वीर पुरुष से विवाह करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें देवी, मैं अपनी प्रिय सीता के बंधन में बंधा हूँ देवी। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। हे आर्य, ये नवयुवक जो तुम्हारे साथ है, वो कौन है? क्या वो भी विवाहित है? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है देवी। मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है देवी। तुम विवाह का प्रस्ताव रख सकती हो। राम से निराश होकर शूर्पणखा लक्ष्मण को मनाने की कोशिश करता है। हे लक्ष्मण, तुम अभी भी युवा हो और अविवाहित हो। कृपया मुझे स्वीकार करो। हम इस जंगल में खुशी खुशी रहेंगे। हे देवी, मैं अपने भाई की सेवा में एक दास की तरह लीन हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। तुम दोनों ने मेरे प्रेम का अपमान किया है। अब मेरा असली रूप देखो। शूर्पणखा की राक्षसी रूप को देखकर लक्ष्मण ने उसका नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए वहां से रोते रोते भाग जाता है। शूर्पणखा और कोई नहीं, वो असुर राज्य लंका के राजकुमारी थी। ये है असुरों की स्वर्ण लंका। त्यराज की इस नगरी में दधकती अग्नि भी आदेश मानती है और छाया तक नतमस्तक रहती है उसके साथ। लंका के राजा शूर्पणखा का प्रतिशोधी और प्रचंड भाई, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया, अमरता का अभिशप्त आशीर्वाद, जो शिव का परम भक्त, तप का ज्योतिर्मय योद्धा है और जिसका नाम सुनते ही दिग्दिगंत थर्रा उठते हैं, दशानन रावण। रोते रोते शूर्पणखा लंका में जा पहुंचा। शूर्पणखा, तुम्हारा ये क्या दशा? किसने क्या ये? भाई, जंगल में एक बनवासी ने ये हालत की है। अरे राज्य में बनवासी? क्या तुम सच कह रही हो? भैया, जंगल में दो पुरुष और एक स्त्री बनवास कर रहे हैं। भैया, उस बनवासी के एक स्त्री है, नाम सीता है, बहुत सुंदर नारी है। इतना सुंदर है बनवासी की स्त्री? आप भी दशानन रावण हो, उस बनवासी को कुछ तो करो। मैं रावण हूँ रावण, उस सुंदरी को मैं हैरान करूंगा। अपनी बहन की अपमान का बदला लेने के लिए
रावण षड्यंत्र सोचता है और अचानक रावण को मारीच की याद आता है। मारीच वो राक्षस है जो हर किसी की रूप धारण कर सकता है। रावण तुरंत मारीच के पास जाने का फैसला करता है। गुप्तचरों की जानकारी से रावण अपने रथ से मारीच को ढूंढने निकला और मारीच को मदद मांगने रावण जंगल पहुंचा। मारीच, मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपा है, तुम्हें यह करना ही होगा। क्या तुम तैयार हो? आपका आदेश क्या है? ये सेवक आपके लिए क्या कर सकता है? मारीच, उस वनवासिनी सुंदरी को मैं प्राप्त करूंगा। मेरी आज्ञा है, हम उसका हरण करेंगे। ये अन्याय है, हे लंकापति। पराई स्त्री का हरण करना घोर पाप है। इसके परिणाम भयानक होंगे। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं रावण हूँ, 10 सिर वाला राक्षस। जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा वो धूल में मिल जाएगा। हे राजन, आपके ये विचार अधर्म की ओर ले जा रहे हैं। मारीच, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। ये सिर्फ एक योजना नहीं, लंका के सम्मान की बात है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। शिकारी था, आज मैं आपके सामने असहाय खड़ा हूँ। आप इस वन की शांति क्यों भंग कर रहे हैं लंकाधीश? मारीच, मेरा आदेश है कि तुम तुरंत हिरण बनो। जब राम उसका पीछा करेगा, सीता अकेली होगी। जाओ और मेरी योजना सफल बनाओ। मैं सीता का हरण कर लूंगा। तुम्हारा द्वार ही मेरी विजय का अस्त्र होगा मारीच, जब राम उस मृग के पीछे भागेगा। हे प्रभु, मैं संसार का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। ये योजना तुम्हें नष्ट कर देगी दशानन। मारीच ने अपनी असुर शक्ति की प्रयोग से सोने की हिरण रूप धारण करके जंगल से भटकते भटकते कुटिया के पास पहुंचकर राम, लक्ष्मण और सीता की कुटिया से बाहर आने का इंतजार करता है। और जैसे ही तीनों बाहर होते हैं, हिरण उछल कूद करना शुरू कर देता है और माता सीता को हिरण भा जाती है। हे प्रभु, मुझे ये हिरण बहुत पसंद है। क्या आप इसे पकड़कर मुझे दे सकते हैं? प्रिय सीते, ये मृग नहीं है, ये कोई माया लगती है। भला स्वर्ण मृग भी कहीं होते हैं? मुझे अनिष्ट की आशंका है। हे आर्यपुत्र, मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। क्या आप अपनी इस दासी की ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? प्रिय रुको, देखो, मैं अभी उस स्वर्ण मृग को पकड़ता हूँ और उसे तुम्हारे लिए ले आता हूँ। लक्ष्मण, देवी सीता का ध्यान रखना। मुझे आज एक संकट आने का आभास हो रहा है। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। सीता को वचन देकर राम कहते हैं, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। श्री राम ने लक्ष्मण को सीता के रक्षा हेतु छोड़कर हिरण के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही राम को उसके पीछे आते देखा, हिरण तेजी से भागना शुरू कर दी। हिरण बहुत ही चालाकी से दौड़ता है। राम उसके पीछे दौड़ते हैं। हिरण खतरे होने से पहले ही छलांग लगा दी। राम ने भी हार नहीं मानी। वो हिरण का पीछा करते हुए धनुष से आक्रमण भी कर दिया। राम ने धनुष से बाण चलाते रहे और हिरण राम के प्रयास विफल करता रहा। मायावी हिरण ने राम को कुटिया से दूर गहरी जंगल से छुपकर अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया। लक्ष्मण बचाओ! लक्ष्मण बचाओ! राम चकित थे कि एक हिरण पुरुष की आवाज कैसे बोल सकता है। प्रभु समझ गए कि यह एक षड्यंत्र है और राम हिरण को मारने की फैसला किया। राम ने धनुष उठाए, हिरण की माया को समझा, नजरें जमाए और बाण छोड़े। हिरण दौड़ते हुए बचने की कोशिश की पर विफल रही और जमीन पर ढेर हो गई। मायावी हिरण आपने असली रूप धारण की। हिरंत पुरुष बनते देखकर राम बोले, ये क्या? ये तो मायावी हिरण है। बस जाके देखता हूँ। घायल व्यक्ति चीख रहा था। उस घायल व्यक्ति के पास राम जाकर देखते हैं। राम समझ गए थे कि उनके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया है। प्रभु उदास थे और क्रोध से बोले, मायावी, कौन हो तुम और सोने की हिरण क्यों बने थे? मैं मरीचा हूं। मैं मेरे स्वामी के आदेश से हिरण बना था। कौन है तुम्हारा स्वामी? आपने स्वामी की नाम बोले बिना उसका मृत्यु हो जाता है। इधर सीता राम की पुकार से घबरा गई। लक्ष्मण, सुनो, मुझे लगता है कि प्रभु संकट में है। तुरंत जाओ, एक पल भी मत रुको। बेवजह चिंता कर रही हैं भाभी। मेरे भाई को कोई आंच नहीं आ सकती। आप मुझे वहां जाने का आदेश मत दीजिए। मैं जानता हूँ ये एक षड्यंत्र है। लक्ष्मण, क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है?
जब प्रभु पुकार रहे हैं फिर भी तुम स्थिर खड़े हो। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो अभी जाओ। मैं भगवान राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। हे भाभी, मैंने आपको सदैव माँ के समान माना है। यदि यह आपकी आज्ञा है तो मैं चला जाऊंगा। माता सीता की आज्ञा से लक्ष्मण कुटिया के बाहर 3 लकीर खींचता है और सीता को कहते हैं, माता कृपया लकीर के बाहर मत आना। माता सीता को लक्ष्मण कहकर जंगल की ओर जाता है। लक्ष्मण की जाने के बाद सीता को अकेले देखकर रावण ब्राह्मण रूप धारण किया और कुटिया की ओर जाने लगा। रावण कुटिया में पहुंचकर देखते हैं कि बाहर 3 लकीर है। रावण लकीर पार करने की कोशिश करता है पर विफल होकर नए चाल शुरू कर देगा। ब्राह्मण की आवाज सुनकर सीता कुटिया के बाहर आते हैं। भिक्षा देही माता, भिक्षा देही। मैं कई दिनों से भूखा हूँ माता, क्या मुझे कुछ भिक्षा मिल सकती है? हे ब्राह्मण देव, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं द्वार पर भिक्षा रख दूंगी। देवी, आपने सुना होगा कि अतिथि देवो भव। अतिथि का अपमान करना सही नहीं है। नहीं, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन लक्ष्मण ने मुझे ये रेखा पार न करने की आज्ञा दी है। यदि आज किसी संत को भिक्षा नहीं मिलती है तो उसका श्राप भयानक होगा। देवी, क्या आप उस दोष का हिस्सा बनना चाहेंगी? नहीं महात्मन, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप रुकिए जय, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। और जैसे ही रेखा पार करके माता सीता रावण को भिक्षा दी, रावण तुरंत सीता की हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गया। छोड़ दे पापी, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। मैं दशानन रावण हूँ। रावण! माता रोते हुए रावण के सामने गुहार लगाए, पर रावण एक न सुनी और आपने पुष्पक विमान से सीता को बिठाकर वहां से भाग गए। और इधर लक्ष्मण राम के पास पहुंच गए। ये क्या हो गया भैया? हमें जल्दी सीता के पास जाना होगा। राम और लक्ष्मण तुरंत वहां से कुटिया की ओर लौटते गए। प्रभु समझ गए कि सीता के साथ कुछ हुआ है। प्रभु की आंखों से आंसू बहने लगे। माता सीता रावण के सामने प्रभु श्री राम को पुकारते रहे और रावण अहंकार से भरा हुआ था। पुष्पक विमान लंका की ओर पहुंचने से पहले माता सीता की रोने की आवाज वहां खड़ा जटायु को सुनाई दी। सीता के पुकार सुनकर जटायु पुष्पक विमान के पास जाता है। सीता को बचाने में जटायु रावण के विमान को बार बार आक्रमण करता है और रावण जटायु के आक्रमण से क्रोध होके जटायु को मार देते हैं। घायल हुए जटायु आसमान से धीरे धीरे जमीन की ओर गिरने लगे। रावण की प्रहार से उसके शरीर से खून निकलता था और वो जमीन पे गिरता है और बोलता है, हे राम, श्री राम। राम और लक्ष्मण कुटिया में पहुंचते ही देखते हैं कि बाहर एक थाली गिरा पड़ा है। दोनों समझ जाते हैं और तुरंत सीता को ढूंढने वहां से निकल जाते हैं। राम और लक्ष्मण जंगल की ओर ढूंढते हुए निकल जाते हैं। राम, श्री राम, जटायु। और जटायु के पास जाकर देखते हैं। जटायु, आपकी यह दुर्दशा किसने की? प्रभु श्री राम, लंकेश ने मेरी यह दशा की है। परंतु क्यों जटायु? रावण ने एक नारी का हरण किया। मैंने उसे बचाने की चेष्टा की तो रावण ने मुझ पर प्रहार की। जटायु राम को सब कुछ कहकर अपने प्राण त्याग दी और प्रभु श्री राम ने जटायु को आदर के साथ गले लगाए। महान हो जटायु, तुम्हारा बलिदान संसार के लिए अमर रहेगा।